हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दौरा का घटना चक्र जो कि 11 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो हम लोग रिवीजन के तौर पर फटाफट से इसे देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जब ज़्यादा घटना चक्र बचा नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 होंगे जिसे हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया जो है कहाँ का है, तो असम का है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। आठों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि केरल, केरल का कथकली, और कौन सा हो गया, मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तरी भारत की बात की तो कथक हो जाएगा। सतरिया असम का हो गया। उड़िया उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। आई होप 8 हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमद शंकर देव थे। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इसकी उत्पत्ति असम के वैष्णव मठ में हुई थी। इस नृत्य को केवल पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, बाद में महिला के द्वारा भी किया जाने लगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में झारखंड के सिंदरी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भारत में अमोनियम सल्फेट 1951, यूरिया सल्फेट 1959 ईस्वी और अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट, जिसे सामान्यतः डबल सॉल्ट भी कहा जाता है, का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र है। डबल सॉल्ट किसे कहा जाता है, नाइट्रेट सल्फेट को, अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट को कहा जाता है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, समस्थानिक उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। 10 गुरु का नाम याद रखिएगा। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवे अर्जुन देव, छठे हरगोविंद, सातवें हरिराय, आठवें हरकिशन, नौवें तेग बहादुर और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। क्लियर। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें लहना भी कहा जाता है। विवाह की लावनी प्रथा, विवाह की लावनी प्रथा किसने चलाया था, तो अमरदास ने। किसने, अमरदास ने। 500 बीघा जमीन अकबर ने किसे दिया था, रामदास ने। 500 बीघा जो जमीन है वही अमृतसर है। अमृतसर में हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हर मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, अर्जुन देव ने। अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। 10वें और अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1707 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। इनकी हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु अंगद देव ने। और हाँ, एक याद रखिएगा, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी करवाया। लंगर व्यवस्था जो कि इन लोग का एक भोजन कराया जाता है, पता ही होगा, उसको शुरू तो किया था गुरु नानक देव ने, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करवा दिया गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर ए। अभी भी अमृतसर जाएंगे तो वहाँ बहुत ही भयानक तरीके से लंगर चलता है। आई मीन कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरह से लंगर वहाँ 24 घंटा चलते रहता है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। चलिए देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। जी बिल्कुल, हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए और आर जो है दोनों सही दिया गया है और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है। यहाँ पे इसका डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, 4 राज्यों में। यहाँ पे इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो कृषि ऋण। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन वर्ष 1904 में फ्रेडरिक निकलसन द्वारा सहकारी ऋण समिति की स्थापना के साथ कृषि ऋण के क्षेत्र में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमो बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। आप लोग पहले आंसर को ना देखा करें, ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखा करें। नीमो बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है, तो यह है सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पर है। इसका उद्घाटन 12 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाएगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएंगे और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई बढ़ना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार यह क्या है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। आप लोगों को पता होगा 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल किसे प्राप्त है? तो भारतीयों को ही प्राप्त है, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद या क्षोभमंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभमंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो इसका होगा और दिया भी गया है। इसे अपना देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके हानिकारक जो गैस है CFC जो है ओजोन के लिए जिम्मेदार है। ओजोन के लिए संरक्षण कब हुआ था? ओजोन के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1985 में वियना में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करिए। बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया और राज्य दिए गए हैं। इंद्रावती कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी भी है छत्तीसगढ़। पेरियार तो हो जाएगा आपका कहाँ? केरल। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा। बांदीपुर कर्नाटक। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। हाइड्रोमीटर द्रव का विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप के लिए। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप करने के लिए हाइग्रोमीटर। और द्रव का विशिष्ट गुरुत्व या फिर अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, मिलान करें। मैं लगातार ऐसे ही चलते जाऊंगी, आप लोग ध्यान से बस सुना करिएगा। मिलान करने के लिए दिया गया है। रेलवे उपकरण कहाँ है? रेलवे उपकरण भिलाई में है, भिलाई छत्तीसगढ़। मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण कोची। साइकिल निर्माण के तो पंजाब का लुधियाना फेमस है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे उपकरण भिलाई छत्तीसगढ़, मोटर वाहन जबलपुर मध्य प्रदेश, पोत निर्माण कोची केरल, साइकिल लुधियाना पंजाब। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया, थोड़ा देख लेते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को शोषित करके उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, जो जीव द्रव का अभिन्न अंग है। यह पर्णहरित के निर्माण में भाग लेते हैं। नाइट्रेट का पौधों की वृद्धि एवं विकास से योगदान निम्न है। यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, पौधों के विकास में सहायक होते हैं और बीजों के बनने में सहायक होते हैं। पौधों में प्रोटीन की कमी होने पर वे हल्के पीले रंग के हो जाते हैं।
वे हल्के रंग के हो जाते हैं, माफ करिएगा, हल्के रंग के दिखाई देने लगते हैं तथा निचली पत्तियां झड़ने लगती है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। परागन के 3 माध्यम होते हैं, जंतु परागन जिसे जूफिलस कहते हैं, जल परागन हाइड्रोफिलस, वायु परागन एनिमोफिलस कहते हैं। वायु परागन में परागकण वायु के वेग में गमन करते हुए पादपों तक पहुंच जाते तथा उन्हें परागित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइएगा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसका यहाँ पर डिटेल देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादक जम्मू कश्मीर में होता है। देश ईरान, ईरान जो है केसर का उत्पादन में नंबर 1 पे है। केसर का वानस्पतिक नाम जो है क्रोकस सैटाइवस है, क्रोकस सैटाइवस, क्रोकस सैटाइवस किसका वनस्पतिक नाम है? तो केसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह जो है इरेडेसी कुल की वनस्पति है, इरेडेसी। केसर किस कुल की है? इरीडेसी कुल की। मैं नोट कर ले रही हूँ, आप लोग को भी करवाना होगा। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो हो जाएगा निस्पंदन, जो कि उबालना, क्लोरीनीकरण, परावनी विकिरण के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है, जबकि निस्पंदन के द्वारा नहीं। NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड मुंबई में स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 को किया गया था, 8 अगस्त 1996 को किया गया था। कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीटवंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक ऐसे में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? यह पोर्ट ब्लेयर, यह पोर्ट ब्लेयर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उद्यान 281.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 15 द्वीप आते हैं। अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कुछ नहीं में कुछ नहीं का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यों का कुल भार अभिक्रिया में बने हुए द्रव्यों के कुल भार के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम सर्वप्रथम रसायन शास्त्री लेवोजियर द्वारा सन 1974 में दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो लेवोजियर के द्वारा। कब? 1974 में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंस, गेबन, कांगो, गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। छांट लीजिए, आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945। दूसरा हुआ था 9 अगस्त 1945 को जापान में। पहली बार लिटिल बॉय को गिराया गया था, लिटिल बॉय, और दूसरा क्या था? तो फैटमैन। हस्तांतरण मूल्य का संबंध इनमें से किससे है? हस्तांतरण मूल्य एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरित करने से। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल के द्वारा, नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश, नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश।
तालाब द्वारा सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु इस समय तालाबों के द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध पाली, पाली हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी, रक्षा वित्त विभाग नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा, क्या खोला जाएगा? चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किससे सम्मानित किया गया? इसे करंट के अनुसार याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। रद्द कब हुआ था? 1911 में। लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है एस्पिराइट्स। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान एस्पिराइट्स से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा वार्षिक आय को अनुमानित किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत वर्तमान में सेवा क्षेत्र है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को, जो कि लाल कुर्ती दल के संस्थापक माने जाते हैं। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के सेवक होता है, ईश्वर के सेवक होता है, ईश्वर के सेवक। खुदाई खिदमतगार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ईश्वर के सेवक। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट है, मिलान करिए। संवैधानिक प्रावधान स्रोत मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी दिया भी गया है 4 3 1 2। किसे भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? इसे भी करंट के अनुसार याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। सर्वक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर्वक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच। सर्वक्रिक कच्छ जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया है। यह विवाद वर्ष 1960 में शुरू हुआ है। सर्वक्रिक की यह धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में जा गिरती है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? फ्रांस ने। आप देख सकते हैं नॉर्वे 2025, जर्मनी 2030, नीदरलैंड 2030, भारत अपना 2030। आगे बढ़ते हैं। भारत ने साल 2030 तक अपनी सभी कारों को इलेक्ट्रिक कारों में बदलने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया? कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ ऐप, ऑप्शन नंबर ए आरंभ।
भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया पश्चिम बंगाल। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड, यूएन सर्विस पब्लिक अवार्ड पश्चिम बंगाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पे डिटेल देखना चाहे तो देख सकते हैं। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल यह जाना जाता है उर्वरक के लिए, उर्वरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, उसके बाद गोवा, गोवा और कर्नाटक का एक ही रहा 973, 973, सिक्किम का 890। देश का शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, सबसे कम हरियाणा है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी इंडोनेशिया, लूसी कहाँ है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी तो अस्पृश्यता की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी। जबकि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़की व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। कहाँ? तो बम्बई में। किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यहाँ पे दिया गया है, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजाती विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा निषेध आदि का विरोध किया। अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो पारादीप बंदरगाह पर, ऑप्शन नंबर डी। पारादीप है कहाँ? तो ओडिशा। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो 14वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। और द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर जिले के गांव परौख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी डिटेल अपना देख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे कहाँ है? तो गुजरात में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? देखते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंटेड के संदर्भ में सही नहीं है? पेंटेड के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यह सही नहीं है। और बाकी डिटेल में देख लेते हैं। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। बाकी इसका डिटेल आप देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर के पास सांगपो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? सांगपो आंगसी ग्लेशियर से। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत से आगे बढ़ने के क्रम में नामचा बरवा के पास मुड़ते हुए एक कैनियन का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। वही असम आते आते इसे क्या कहने लग जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, असम होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं।
पद्मा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। और इसकी धारा जब मिल जाती है तब इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। इसके मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। तो ताइवान की सीमा ताइवान की सीमा जो है भारत से नहीं लगता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? करंट के अनुसार याद रखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का जो गठन किया गया था 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945 को। सन 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे एजलू हैं। किस राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? किस राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया चेंजिंग इंडिया किसका है? तो मनमोहन सिंह का है। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी का है। लिसनिंग एवं लर्निंग एंड लीडिंग वेंकैया नायडू की पुस्तक है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। जी बिल्कुल। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तीनों सही दिया गया है, ए, बी और सी। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट के पेटिका में आती है? कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? तो यह आती है उपयोग सभी, जैसे कि US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन, चाइनीज रेमेनबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 1969 में इसका निर्माण किया था। SDR का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाने के लिए होता है, ताकि इस आरक्षित मुद्रा का इस्तेमाल पूरक मुद्रा के तौर पर किया जा सके। बाकी वही सब मुद्रा दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता का तत्व स्थल है, यह होना चाहिए सुंदरवन। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सुंदरवन नहीं होगा, पश्चिमी घाट होगा। क्वेश्चन क्या था? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? पश्चिमी घाट होगा। ऑप्शन नंबर बी। मैंग्रोव वन सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? रक्त के थक्का बनने विटामिन के, फिलोक्विनोन। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लोएस मृदा, लोएस का मैदान या फिर लोएस मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, लोएस में क्वार्ट्ज, अब्रक इत्यादि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। ऑक्सीकरण की वजह से इनका रंग पीला या भूरा होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। आम्भी तसिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुआ था। 323 BC में हुआ था। 1 और 2 जो है सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? बिहू। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लागू कन्वेंशन के दौरान जारी की गई थी। भारत से 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को इस सूची में स्थान दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से रामलीला, संकीर्तन, रमन, योग, नवरोज, कुंभ मेला इत्यादि शामिल है। बिहू इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा नहीं है।
1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में लाहौर में, और इनके सहयोगी संस्थापक भगवती चरण बोहरा ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2017 पर्यटन का सतत विकास, 2023 जो है मोटे अनाज के लिए। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। हाँ, अल बरूनी के द्वारा 973 ईस्वी में ख्वारिज में हुआ था। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज में हुआ था। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना अल बरूनी ने की। और भी दिया गया जैसे कि बाबरनामा, बाबर की पुस्तक, अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, शाहजहांनामा इनायत खां। नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? करंट अफेयर्स उस टाइम पूछा गया था। उज्जीवन लघु वित्त बैंक। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? निःशेषनीय स्रोत से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी जीवन 75 से 100। 1 2 3 4 ऑप्शन कहाँ है? तो डी है। छांदोंग उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 3 नहीं 4। यहाँ पे दिया गया है, गौर करिएगा। देखिए, छांदोंग उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रम का जो उल्लेख मिलता है जाबलो उपनिषद में। चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबलो उपनिषद में। नेक्स्ट है, वही दिया भी गया है पे। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए किससे इस्तेमाल किया जा सकता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। संपीड़ित वायु का भी, स्प्रिंग का भी, बैटरी का भी और संधारित्र का भी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। यहाँ पे दिया गया है, ब्लू चिप शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1923 ईस्वी में किया गया था। भारतीय शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों की संख्या 119 है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जिसे मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1802 ईस्वी में हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत पैदावार का 1/2 भाग भू राजस्व वसूल किया जाता था। ऐसा ध्यान रखिएगा, 1820 पूरे मद्रास में प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, अस्कोरिया आग्नेय है, जबकि सेल जो है रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सेल जो है अवसादित चट्टान है। सेल अवसादित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? आपको दिया गया है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता। 2022 का दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? किसी भी चीज का जलना जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जबकि नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना, यह सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GBPS तकनीकी आधारित अंतर समुद्र प्रणाली आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GBPS तकनीकी आधारित अंतर समुद्र प्रणाली आरंभ किया? तो रिलायंस। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा 1990 ईस्वी में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है।
कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में है। कौन सा है? तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1991 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में। यहाँ से मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। KNO3 रासायनिक सूत्र है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का। यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जिसका उपयोग उर्वरक, पोटाखो आदि में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। फंगस या फिर कवक जो होते हैं यह मृतोपजीवी होते हैं, जबकि नेपेथीज मांसाहारी, कस्क्यूटा परजीवी होता है, सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोकार्बन, जबकि सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, धुआं, यह सब वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑपरेशन दुर्गा नामक महिला कार्यक्रम हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। सुनहरी चावल है, गोल्डन चावल है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताइएगा कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, 12 महीना हमने बता दिया। नेक्स्ट है, मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? 7.4%। माफ करिएगा 7.4 तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुल भार का 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? आई डू व्हाट आई डू के लेखक हैं रघुराम राजन। लालू लीला के लेखक सुशील कुमार मोदी। एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। स्वराज के अरविंद केजरीवाल। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा का प्रसार होता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, फलस्वरूप मांग भी बढ़ जाती है। तेज क्या है? तेज क्या है? तेज जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है। डिजिटल पेमेंट ऐप है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश मांगवनी की पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच आया था। NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21। तो चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन तो सही नहीं हुआ होगा, या तो रिवीजन के लिए था, प्रैक्टिस सेट तो था नहीं। फिर भी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।